प्यारे दोस्तों, ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर कोई भी एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उस वक्त जो है ना, इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, देखो अच्छी तरह से। जब कोई बॉडी यहां से शुरू हो रहा और एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो रहा, तो उसका जो कंपोनेंट वाई एक्सिस में है ना, वो कैसे मूव होगा। ये कंपोनेंट है, ये बॉडी है। अब देखो, कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा, बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में मूव हो रही, और कंपोनेंट जो है टू एंड फ्रो मोशन में मूव होगा अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे विच इज 90 डिग्रीज। तो ये जो डिस्टेंस हो गया कैपिटल वाई। ओके, कैपिटल वाई। और फॉर एग्जांपल ये जो एंगल थीटा है ना, इट इज ओमेगा इंटू टी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहां पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये अगर y है तो फिर ये भी y हो गया, इज ऑल्सो गोइंग टू बी y, बिकॉज रेक्टेंगुलर अपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी सेम हियर। तो अभी क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी डालेंगे, विच इज नथिंग बट अपोजिट साइड y बाई ये जो है ना रेडियस ऑफ ए सर्कल है, और जब ये रेडियस यहां तक पहुंचेगा तो दिस इज गोइंग टू बिकम एम्पलीट्यूड। इसका मतलब रेडियस और एम्पलीट्यूड आर गोइंग टू बी सेम। तो y बाई ए अपोजिट साइड बाई एम्पलीट्यूड, हाइपोटेन्यूज आके एम्पलीट्यूड है y बाई ए। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। ओके, y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी। अब हमको मालूम करना क्या है, यहां पर वी नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। हियर एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो किस तरह फॉलो मालूम करेंगे एक्सेलरेशन। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt, तो आएगा ये साइन ओमेगा टी बन जाएगा cos ओमेगा टी। फिर से ओमेगा टी को dy बाई dt से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बचेगा, ए ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर देख लो अच्छी तरह से। फिर हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, dv बाई dt डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को और एक मर्तबा डबल टाइम, तो ये क्या होगा, ये ओमेगा वैसी रहेगा। cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin ओमेगा टी होगा, मगर कोएफिशिएंट में माइनस आएगा। फिर cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे अलग से, तो फिर ओमेगा बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा बचेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ये। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर को अलग कर देंगे, और ये साइन ओमेगा टी को ले लेंगे, तो फिर ये साइन ओमेगा टी फिर से बनेगा y। इसका मतलब क्या है, ओमेगा विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये y यहां पर माइनस भी है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रही ना। ये कॉन्सेप्ट जो है ना आधा घंटा समझाते, मगर मैं आपको 3 मिनट के अंदर समझा दिया। थैंक यू वेरी मच। प्यारे दोस्तों, क्या हम 30 मिनट के कॉन्सेप्ट को 3 मिनट में समझा सकते हैं? कोशिश करेंगे, नहीं तो पैसे वापस। ये तो यूट्यूब है, फ्री है, पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कोई बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो उसका वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाई ए, और ये जानते हैं आप लोग इक्वेशन को, इसको पहचान लिया आप लोगों ने, वाई इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी, सब पहचान दे इसको। जो भी जो है बेसिक्स को जानता है, ये इक्वेशन को पहचानता है। तो वेलोसिटी मालूम करना है तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो अभी वेलोसिटी क्या है, ये ओमेगा, या ओमेगा ये डालो, इसको हम डाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हम इसको स्क्वायर में रख देंगे। लिख दिए हम, तो इट्स नथिंग बट ओमेगा ये विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ओमेगा टी, मतलब y बाई ए, तो स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये को बाहर निकाल दो, ये दोनों कैंसिल कर दो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको वेलोसिटी आ गया, तो व्हेन यू नो द वेलोसिटी देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, so this is the formula for kinetic energy। आ गया, तैयार है फॉर्मूला। then what is the formula for potential energy। अगर कोई स्प्रिंग ले रहे, ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट उसका। तो फॉर एग्जांपल यहां पर फोर्स क्या है, F1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर जो है ना फोर्स F2 इज इक्वल टू F है, समझो। ठीक है, तो अभी एवरेज फोर्स क्या हो गया, F1 प्लस F2 बाई 2, विच इज नथिंग बट 0 प्लस F बाई 2। ठीक है, तो हमारा एवरेज फोर्स हो गया F बाई 2। हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन
विच इज एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है y, विच इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोल एक्सट्रीम पोर्शन, कुछ भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट है y, ओके। तो विच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज फोर्स क्या हो गया F/2 into y, so potential energy this is nothing but ma/y/2, therefore potential energy is nothing but half m, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और एक वाई भी है इधर, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हो गया। ओके, सो हम क्या करें, सिर्फ 3 मिनट में एक्सप्लेन कर दिए पोटेंशियल एंड स्टैंड। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आधा घंटे के कॉन्सेप्ट को 3 मिनट के अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी देखो यहाँ पे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखो एक ही स्ट्रिंग है येलो कलर में, मगर ये जो स्ट्रक्चर बता रहा अलग अलग स्ट्रक्चर बता रहा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, और इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों इस तरह डिफरेंस है, यहाँ पर देखो ये जो है ना ये P है, प्लकिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर स्ट्रिंग ऐसा है, अगर यहाँ पर एकदम मिडिल में अगर प्लग कर रहे तो हम क्या होगा, तो यहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, नोड्स फॉर्म होंगे। अगर एग्जैक्टली इधर प्लग करेंगे तो इसका मतलब 1/4, ये आधा आधा हो गया, 1/4 पॉइंट के पास इधर प्लग करेंगे तो इधर एंटी नोड फॉर्म होगा, और ये इस तरह 2 लूप्स फॉर्म होंगे। और थर्ड मोड के अंदर, थर्ड हार्मोनिक के अंदर एग्जैक्टली हम स्ट्रिंग को 3 हिस्से करेंगे, और 3 में से एक हिस्सा लेकर उसमें से आधे हिस्से, यानी कि कहां पर प्लग करेंगे हम, L/6 के पास प्लग करेंगे, और यहां पर L/4 के पास प्लग करेंगे, और यहां पर एग्जैक्टली L/2 के पास प्लग करेंगे। जहां जहां हम प्लग करें वहां पर एंटी नोड फॉर्म होगा, यहां पर भी एंटी नोड फॉर्म होगा। इस तरह यहां पर 3 लूप्स बनेंगे, यहां पर 2 लूप्स बनेंगे, यहां पर 1 लूप बनेगा। और नोड का डिस्टेंस आप लोगों को मालूम है, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, λ/2 है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना फर्स्ट प्लेस के अंदर आप लोगों को मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, v बाई लैम्डा। अभी देखो यहाँ पर, और टोटल लेंथ क्या हो गया, टोटल लेंथ हो गया λ/2, यानी कि लैम्डा कितना हो गया 2l, ठीक है, लैम्डा कितना हो गया 2l। तो फर्स्ट मोड के अंदर, फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट हार्मोनिक, v बाई लैम्डा, लैम्डा के प्लेस में क्या डाल रहे हैं, 2l डाल रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड मोड है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो सेम है, मगर अभी देखो एक नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, फिर एक नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, तो ये भी λ/2 और ये भी λ/2, दो λ/2 मिलेंगे तो लैम्डा बनेगा, λ/2 प्लस λ/2 बिकम्स लैम्डा। तो यहाँ पर सेकंड मोड के अंदर क्या हो रहा, व्हाट इज द लेंथ हियर, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम, तो दो भी λ/2 को ऐड कर दो, लैम्डा बनेगा। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, ये वाला फार्मूला चेंज नहीं होता, इधर भी v इज इक्वल टू n लैम्डा, मगर यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक है तो v बाई λ/2 होगा। वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है इधर, ओके। तो v बाई λ/2 डालेंगे, तो λ/2 के प्लेस में डालेंगे क्या, तो यहाँ पर v बाई λ1 डालेंगे, ओके। यहाँ पर वेवलेंथ λ1 है, और यहाँ पर वेवलेंथ λ2 है, और यहाँ पर वेवलेंथ λ3 है, बदल जाएंगे ना, वेवलेंथ जो है ना कम होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर v बाई λ2 के प्लेस में क्या डालेंगे, l डालेंगे, मगर यहाँ पर 2v बाई 2l डाल सकते हैं। क्यों डालना है 2l, बिकॉज ऑलरेडी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के पास क्या है, तो v बाई 2l है, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, ताकि n2 विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ ये वाला, अगर अलग कर देंगे तो इट्स गोइंग टू बी n1। अब यहाँ पर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, अभी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर 3 लूप्स फॉर्म हो रहे, यानी कि एक एक लूप का लेंथ कितना है, λ/2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, λ3/2, और इसका दोनों का डिस्टेंस λ3/2 और इसका λ3/2, और टोटल लेंथ तो सेम है, तो इसको क्या करेंगे 3λ3/2 डालेंगे, विच इज नथिंग बट λ3 का मतलब क्या है, 2l/3 है, ओके, λ3 का मतलब 2l/3। तो अभी जो है ना यहाँ पर n3 इज इक्वल टू v बाई λ3, ओके, बिकॉज v इज इक्वल n लैम्डा, ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला है, n चेंज नहीं होता, v चेंज नहीं होता, और n और लैम्डा चेंज होते हैं यहाँ पर, तो v बाई λ3 के प्लेस में ये डाल देंगे तो क्या होगा, 3v बाई 2l आएगा, तो इसका मतलब n3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n1, ओके। तो अब इसको अच्छी तरह से गौर से देखेंगे तो यू आर फाइंडिंग वन थिंग कॉमन, यहाँ पर 3n1, ये 2n1, और दिस इज n1, तो हमको n1 इज टू n2 इज टू n3 क्या आएगा, 1 इज टू 2 इज टू 3 आएगा। इस तरह जो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर हार्मोनिक्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डालेंगे। अब यहाँ पर जो है ना, जहां पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो व्हाट इज दिस वेलोसिटी एक्चुअली, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बाई लीनियर डेंसिटी, ओके। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या है, म्यू है, म्यू। व्हाट इज दिस म्यू, म्यू इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, ये वायर का मास कितना है और इसका लेंथ कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये वायर का मास जो है 10 ग्राम्स है और इसका लेंथ जो है 1 मीटर है,
तो 10/1 इज गोइंग टू बी 10 ग्राम्स पर यूनिट, यानी कि 10 ग्राम्स पर मीटर। ओके, समझ में ना, ये लीनियर डेंसिटी होगा। म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह जो है जहां जहां v है वहां पर रूट ऑफ टी बाई म्यू भी डाल सकते हैं हम लोग। तो v इज गोइंग टू बिकम रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो ये चीजें यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी आर गेटिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। दैट्स इट। प्यारे दोस्तों, ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर कोई भी एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उस वक्त जो है ना इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा। देखो अच्छी तरह से, जब कोई बॉडी यहां से शुरू हो रहा और एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो रहा, तो उसका जो कंपोनेंट वाई एक्सिस में है ना, वो कैसे मूव होगा। ये कंपोनेंट है, ये बॉडी है। अब देखो, कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा, बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में मूव हो रही, और कंपोनेंट जो है टू एंड फ्रो मोशन में मूव होगा अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे विच इज 90 डिग्रीज। तो ये जो डिस्टेंस हो गया कैपिटल वाई। ओके, कैपिटल वाई। और फॉर एग्जांपल ये जो एंगल थीटा है ना, इट इज ओमेगा इंटू टी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहां पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये अगर वाई है तो फिर ये भी वाई हो गया, इज ऑल्सो गोइंग टू बी वाई, बिकॉज रेक्टेंगुलर ऑपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी सेम हियर। तो अभी क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी डालेंगे विच इज नथिंग बट अपोजिट साइड वाई बाई ये जो है ना रेडियस ऑफ ए सर्कल है, और जब ये रेडियस यहां तक पहुंचेगा तो दिस इज गोइंग टू बिकम एम्पलीट्यूड। इसका मतलब रेडियस और एम्पलीट्यूड आर गोइंग टू बी सेम। तो y बाई ए अपोजिट साइड बाई एम्पलीट्यूड, हाइपोटेन्यूज आके एम्पलीट्यूड है y बाई ए। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। ओके, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हमको मालूम करना क्या है यहाँ पर, वी नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन हियर। एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो किस तरह मालूम करेंगे एक्सेलरेशन। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt, तो आएगा ये साइन ओमेगा टी बन जाएगा cos ओमेगा टी। फिर से ओमेगा टी को dy बाई dt से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बचेगा, ए ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर देख लो अच्छी तरह से, फिर हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, dv बाई dt डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को और एक मर्तबा डबल टाइम, तो ये क्या होगा, ये ओमेगा वैसी रहेगा। cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin ओमेगा टी होगा, मगर कोएफिशिएंट में माइनस आएगा। फिर cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे अलग से, तो फिर ओमेगा बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा बचेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ये। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को अलग कर देंगे और ये साइन ओमेगा टी को ले लेंगे, तो फिर ये साइन ओमेगा टी फिर से बनेगा वाई। इसका मतलब क्या है, ओमेगा विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये वाई यहां पर माइनस भी है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट जो है ना आधा घंटा समझाते, मगर मैं आपको 3 मिनट के अंदर समझा दिया। थैंक यू वेरी मच। प्यारे दोस्तों, आधा घंटे के कॉन्सेप्ट को सिर्फ 3 मिनट के अंदर सीखेंगे हम। दिस इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है ना ऑसिलेट होते रहेगा। ओके, तो व्हेन द सिंपल पेंडुलम इन एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया इसका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, फिर जो है ना वो वापस आने की कोशिश करेगा। इट कम्स टू मीन पोजीशन अगेन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे? एक तो mg काम करेगा। ओके, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स काम करेंगे। तो दिस इज एंगल थीटा बिकॉज दिस टू आर सेम, ये दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, सो दिस टू आर पैरेलल, so this and this is going to be corresponding, दोनों एंगल सेम है, तो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज mg cos थीटा और ये क्या हो गया mg sin थीटा। ओके, तो mg sin थीटा कंपोनेंट जो है ना उसको एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन को लाएगा, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज कॉल्ड एज अ रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ब्रिंग बैक टू द मीन पोजीशन। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया हमारा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज also written as, force का जनरल फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन which is equal to minus mg sin थीटा। ओके, ये mm कैंसिल हो गया, तो ये is equal to minus g into sin थीटा। जब एंगल छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, you can take this as L, ये भी लेंथ ऑफ ए पेंडुलम, ये भी लेंथ ऑफ ए पेंडुलम। जब एंगल स्मॉल है तो फिर एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएंगे, तो sin थीटा विल बिकम ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा ये यहां पर क्या हो गया, ये इज इक्वल टू माइनस जी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि x बाई एल। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे, माइनस जी बाई एल इंटू एक्स बोल के लिख देंगे। और ये का और एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स।
x is the smallest displacement from mean to extreme. ओके तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू बी g by l. ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ g by l. तो ओमेगा को क्या लिखेंगे हम 2 पाई बाय कैपिटल टी भी लिख सकते हैं. इज गोइंग टू बी रूट ऑफ g by l. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t विल बिकम 2 पाई रूट ऑफ l by g. हो गया आपका फॉर्मूला तैयार. दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम पीरियड फॉर्मूला. दैट्स इट. प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी के लिए और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नीट और जेई वालों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अभी देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छी तरह से देख लो. कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बॉडी को हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो बॉडी जो है ना नीचे तक आएगी, तो हर स्टेज के पास एनर्जी सेम है, इसको हमें प्रूव करना है. अभी सबसे पहले जो है ना बॉडी यहां पर ड्रॉप करे पोजीशन ए के पास, तो पोजीशन ए के पास वेलोसिटी एट ए इज इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू 0. हम यहां से ड्रॉप कर रहे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है. और यहां पर पोजीशन बी के पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी x. ओके, और नीचे वाला डिस्टेंस क्या हो गया, अगर इफ यू कंसीडर द टोटल हाइट एज h, तो जो बचा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, h माइनस x हो गया, बिकॉज दिस इज x मींस दिस इज h माइनस x. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर. अब यहां पर वेलोसिटी क्या है और यहां पर वेलोसिटी क्या है, अच्छी तरह से देख लो. तो ऊपर से जब उतर रहे हैं हम, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक x लेंगे और नीचे जो रिमेनिंग पार्ट है वो h माइनस x लेंगे. तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, वी यूज द फार्मूला व्हिच इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स का फार्मूला यूज करेंगे. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh. क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन प्लस g हो गया. तो इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, तो ये पार्ट जो है ना उड़ गया. तो ये कैपिटल V जो है ना फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे vb स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh. ओके, और h के प्लेस में कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, तो h विल बिकम x. सो दिस इज गोइंग टू बी x हियर. अब यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे प्लस 2gh, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये उड़ जाएगा. तो फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी v स्क्वायर, और टोटल हाइट जो है ना ऊपर से नीचे तक h है. We are going to consider this as 2gh only. So we got velocity at B, we got velocity at C. Now, what is the potential energy at C? So total energy यहाँ पर अगर ये पोजीशन के पास लेंगे तो क्या होगा? What is going to happen here? तो पोजीशन ये के पास potential energy at A is going to become mg into total height. नीचे से ऊपर तक का हाइट लेना है हमको, mgh. तो काइनेटिक एनर्जी एट ये क्या हो गया, which is nothing but half mv square. Okay, तो va square which is going to be 0 because इनिशियल वेलोसिटी 0 है उधर. ठीक है, तो यहां पर टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऐड करना है. पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो डालने की जरूरत ही नहीं है. तो ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट ये क्या हो गया, mgh. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट केस वेयर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट बी. बी के पास क्या होने वाला है, तो एक तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बिकम mg into h minus x, क्योंकि नीचे से मेजर करना है हाइट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और जब काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो ऊपर से मेजर करना है डिस्टेंस. जब पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो नीचे से मेजर करना, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर से मेजर करना है तो इसलिए x लेंगे, ऊपर से मेजर करना है तो टोटल हाइट नीचे की तरफ h लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी mg into h minus x ये वाला. देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर, और vb क्या है यहाँ पर, vb इज गोइंग टू बिकम 2gx. तो हाफ m into 2gx. ठीक है, तो हाफ ऑफ गेट्स कैंसल, what you are going to get mgx. so kinetic energy at b क्या हो गया, mgx. ठीक है, तो then what is going to happen for total energy, अभी total energy क्या होने वाली है, so total energy at b is equal to एक तो potential energy यहां पर क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे mgh माइनस mgx प्लस इसको ऐड करेंगे और एक mgx हो गया, तो माइनस mgx प्लस mgx गेट्स कैंसल, so total energy at b is going to become again mgh. ठीक है, तो ये वाला mgh. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट सी. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट सी, सी के पास क्या होगा, सी के पास पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज गोइंग टू बी mg इनटू हाइट. यहां पर हाइट कुछ भी नहीं है, नीचे से मेजर करें 0. सो काइनेटिक एनर्जी एट सी इज नथिंग बट हाफ m vc स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, हाफ m vc का मतलब क्या हो गया, 2gh इज गोइंग टू बी 2gh. सो 2 गेट्स कैंसल, काइनेटिक एनर्जी एट सी इज गोइंग टू बी mgh. ठीक है, तो अभी टोटल एनर्जी एट सी क्या हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh. तो 0 तो डालेंगे नहीं, तो टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी mgh. सो इससे हमको क्या प्रूव कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी एट ए भी mgh है, टोटल एनर्जी एट बी भी mgh है, टोटल एनर्जी एट सी भी mgh. ठीक है, तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दैट्स इट। प्यारे दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम समझाएंगे। कोई भी बॉल है, उसको हमने फोर्स लगाकर धक्का मार दिया, ऑलरेडी उसके अंदर थोड़ी स्पीड थी, जैसे कि फुटबॉल ऑलरेडी जा रहा है, उसको पैर से और मार दिया तो आगे उसकी स्पीड और बढ़ जाए, और ये जो है ना यहां से यहां तक पहुंच गया, थोड़ा डिस्टेंस भी ट्रैवल हो गया। ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम? यहां पर क्या करेंगे हम, सिंपल में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ हाफ एम। ओके, हाफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम इंटू 2as, ठीक है। ओके, गोइंग टू हैपन नाउ, तो ये हाफ और 2 चलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, ये फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, यम ए को अलग कर दो और यस को अलग कर दो, ठीक है, यम इंटू ए इज गोइंग टू बी फोर्स एंड यस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर ये वाला हो गया वर्क which is nothing but kinetic energy final minus kinetic energy initial, इसको बोलेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट्स इट, थोड़ा सा मैटर ऐड कर दो, मार्क्स आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, इतना मजेदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां पर देख लो, ऑलरेडी मास m1 जो है ना इनिशियल वेलोसिटी u1 से आगे बढ़ रहा, और m2 के अंदर वेलोसिटी u2 वो जीरो है, जीरो रेस्ट में है, तो रेस्ट में जो बॉडी है उसको जाकर ये बॉडी धक्का मारेगा, तो बिफोर कोलिजन है, व्हाइल कोलिजन धक्का मारते वक्त, और धक्का मारने के बाद दोनों आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी v1 v2 के साथ, इसको आफ्टर कोलिजन बोला जाता है। तो सबसे पहले कोलिजन का इक्वेशन हम लिखेंगे, वी राइट इट एज m1 u1 प्लस, ये जीरो हो गया और दैट्स व्हाई यू कैन नॉट राइट दिस वन, तो यहां पर क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट, अब इसमें से हम एक काम करेंगे, m1 को अगर कॉमन कर दिए तो u1 माइनस v1 हो गया, तो यहां पर m2 v2, ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा यहां पर, बिकॉज इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व्ड हियर, तो हम क्या करेंगे यहां पर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, इट्स गोइंग टू बी हाफ m2 v1, आई मीन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें से हाफ को उड़ा देंगे, वी विल रिमूव दिस हाफ हियर फ्रॉम दिस, तो हाफ को निकाल फेंक दिया, और m1 को अगर कॉमन करेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि 2/1 कर देंगे, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो m1 m1 m2 m2 चले जाएगा, ठीक है, तो और v2 v2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1, m2 m2 भी चले जाएगा, तो v2 यहां पर बचेगा, ओके, क्योंकि m2 m2 भी चलेगा, v2 v2 में भी चलेगा, तो फिर एक ही v2 बचेगा यहां पर, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी देयर। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे अभी, वी विल राइट लाइक दिस, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज u1 प्लस v1 into u1 minus v1 is equal to v2, okay, a square minus b square is a plus b into a minus b, that's it, so this is going to be u1 minus v1, okay, इसमें से और क्या चीजें कैंसिल होने वाली हैं अभी देख लो, this is going to be cancelled, then you will be getting how much, u1 plus v1 is equal to v2, ठीक है, u1 plus v1 is equal to v2। अब हम v2 को ले जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, v2 को यहां पर जो है ना, दिस इज, लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3, so what are we going to do now, substituting 2 in 1, okay, then let us see what is going to happen now, इसको ले आकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so substituting 2 in 1 here, so what are we going to get now, m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2, okay, so this is plus m2 and v2 के प्लेस में डालेंगे हम u1 plus v1, m2 के बाजू में v2 के प्लेस में u1 plus v1 डालेंगे, यानी कि m1 u1 होगा, फिर प्लस m2 v1 होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी इसी वक्त, इसको ये जो v1 टर्म है ना इसको कॉमन कर देंगे, तो फिर क्या होगा ये, सो इट इज गोइंग टू बिकम m1 प्लस m2 कॉमन हो जाएगा, v1 आएगा, ठीक है, तो और क्या होगा, यहां पर जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख दिया मैं, और यहां पर जो बचा क्या, m1 u1 है, अब इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो फिर क्या होगा, m2 u1, ठीक है, ओके, m1 u1 माइनस m2 u2, तो हम इसको u1 को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू u1, ओके, सो अभी v1 हमारे पास क्या आएगा, अभी देख लो अच्छी तरह से, व्हाट इज दैट,
V1 you are going to get, let us see. Okay, so therefore V1 will become m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into V1. So we got the value of V1 m1 minus m2 by m1 plus m2 into क्या है ये u1. This is going to be u1. So therefore we got final velocity v1. ठीक है, we got final velocity v1. अभी अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसी इक्वेशन में से v1 को अलग करेंगे, दैट इज v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1. ओके, u1 को उस तरफ भेजेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1. ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन 1 अगेन. सो इसको ले जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कौन से वाले, ये जो व्हाइट वाला इक्वेशन है, इसको ले जाकर, किसको, ये वाले को. ठीक है, so whatever you're getting this one, you will substitute this here. Then finally what are you going to get now? Finally आपको v2 आएगा. इस तरह सब्स्टिट्यूट करने से फाइनली आपको v2 आएगा, सेम एज यू हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो इसको ले आकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लेट अस सी. ओके, तो अभी v1 क्या है यहां पर देख लो. सो गेटिंग m1 u1 m1 v1, v1 के प्लेस में v2 माइनस m1 v1 के प्लेस में u1 प्लस m2 v2. ठीक है, तो v2 के टर्म्स जो है ना यहां पर अच्छी तरह से देख लो. v2 के टर्म्स को अगर कॉमन करेंगे तो व्हाट गेटिंग नाउ, तो इसको राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड लिखेंगे तो गेटिंग m1 प्लस m2 इनटू v2 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज देंगे, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे. m1 u1 है, इधर भी m1 u1 ही है, तो 2m1 u1. ठीक है, सो देयरफॉर फाइनली व्हाट आर गेटिंग नाउ, दिस इंप्लाइज दैट फाइनली v2 हो जाएगा 2m1 बाई, इसको नीचे डाल देंगे m1 प्लस m2 और इसको कॉमन कर देंगे तो बाहर आएगा u1. सो देयरफॉर फाइनली व्हाट आर गेटिंग नाउ, v2 आ गया हमको, जिसको हम रेड कलर से मार्क कर देंगे, जो भी हमको चाहिए अभी. तो हमको क्या वाले चाहिए थे, v1 चाहिए था, v1 रेडी हो गया, और v2 चाहिए था, v2 भी रेडी हो गया. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज व्हेन द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है, दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट. थैंक यू. प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज को वर्टिकल सर्किल में घुमाएंगे, अगर एक छोटा सा बॉल ले लो और उसको थ्रेड से कनेक्ट करके इस तरह वर्टिकल सर्किल में घुमाएंगे तो क्या होगा, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस. तो नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, अभी देख लो. तो नीचे पोजीशन 1 है, ऊपर पोजीशन 2 है. ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ. तो नीचे जो है ना, लेट अस इमेजिन वेलोसिटी इज v1 और ऊपर जो वेलोसिटी है वो v2 है. तो यहां पर जो चीजें काम करेंगे, एक तो देखो ऊपर की तरफ टेंशन T1 काम करेगा और नीचे की तरफ जो काम करेगा वो mg होगा. और नीचे की तरफ और एक चीज काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट इज, अगर कोई चीज राउंड घूम रही ना तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज गिवन बाय, अगर इसका मास m है तो इट्स गोइंग टू बी mv1 स्क्वायर बाय r, क्योंकि रेडियस r है. ठीक है, तो ये चीजें काम करेंगी यहां पर पोजीशन 1 के पास. पोजीशन 2 के पास क्या क्या चीजें काम करेंगे, तो एक तो क्या है, mg काम करेगा नीचे की तरफ. ओके, तो और टेंशन T2 काम करेगा नीचे की तरफ, बिकॉज पोजीशन 2 है. और वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा mv2 स्क्वायर बाय r. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम हम यूज करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेगा, देखेंगे अभी. Let us see what is going to happen. No, फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है हम देखेंगे. तो पोजीशन 1 के पास क्या होने वाला है, let us see. तो ऊपर की तरफ टेंशन T1 काम करेगा और नीचे की तरफ जो चीजें काम करेंगी वो तो mg प्लस mv1 स्क्वायर बाय r है. ठीक है, तो अभी पोजीशन 2 के पास क्या क्या चीजें काम करने वाली है, अच्छी तरह से देख लो. टेंशन T2 नीचे की तरफ काम करेगा, mg भी नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही एक फोर्स mv2 स्क्वायर बाय r काम करेगा. ओके, तो अगर हम मिनिमम वेलोसिटी से घुमाएंगे, समझो एक बैग के अंदर टोमेटोस रख के आप घुमा रहे, तो जब ऊपर जाएंगे तो टोमेटोस नीचे नहीं गिरेंगे, मगर जब आप स्पीड को इतना कम करेंगे कि टोमेटोस जो है ना नीचे फिसल के गिर जाएंगे, तो फिर समझो मिनिमम टेंशन, अगर टेंशन कम रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो टोमेटोस पे काम नहीं करेगा, वो नीचे गिर जाएंगे. तो मिनिमम फोर्स अगर लगाएंगे तो मिनिमम टेंशन T2 क्या होना चाहिए, ताकि वहां पर जो वेलोसिटी क्या है वो मालूम कर सके हम. मिनिमम टेंशन मतलब टेंशन 0 होना चाहिए, T2 0 होना चाहिए. तो T2 0 यहां पर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो T2 यहां से हट जाएगा, तो T2 इज गेटिंग कैंसिल फ्रॉम दिस. अभी बचेगा क्या, mg बचेगा, mv2 स्क्वायर बाय r बचेगा, mm गेट्स कैंसिल. सो v2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू rg. ओके, इसमें से 2 को निकाल दो तो रूट rg हो जाएगा.
What is the velocity at the topmost point? The velocity at the topmost point is going to be root rg. ओके, तो यहां पे इसको लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा हम सोचेंगे। तो अभी बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास क्या क्या चीजें होने वाली है, यहां पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। यहां पर जो एनर्जी होगी वहां पर जो एनर्जी होगी सेम होगी। तो नीचे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहां पर हाफ एम वी वन स्क्वायर। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मगर हाइट कितना है यहां पर, नीचे से ऊपर तक जो हाइट हम ले रहे हैं वो 2r है, क्योंकि डायमीटर को लेना है ना, डायमीटर तो लेना है। तो यहां पर डालेंगे mg इंटू 2r, ठीक है। हाँ, टोटल हाइट h के प्लेस में mg, h के प्लेस में 2r डालेंगे, प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी लेंगे, तो नीचे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो डाल दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई विथ 2/1, तो 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो 2/m से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा, अभी देखो m/2 कैंसिल होगा क्योंकि उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, नीचे की तरफ v1 स्क्वायर बचेगा, और यहां पर mm गेट्स कैंसिल हो जाएगा। तो अभी यहां पर जो चीज बचने वाली है व्हाट इज दैट, तो 2/m से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर बचेगा gr। ओके ओके, सो 2 2 जा 4 आएगा, 4 gr बचेगा, ठीक है। तो यहां पर जो 2/m से कैंसिल करेंगे तो m/2 निकल जाएगा, तो बचेगा v2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमको नीचे वेलोसिटी मालूम करना है ना, देन व्हाट इज v1 स्क्वायर हियर, सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो 4gr कहां से आ रहा हमको, 2/m से इसको मल्टीप्लाई करना, 2/m, तो 2/m से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 आ रहा, और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, दैट्स इट। तो 4gr बचेगा, v2 हमें ऑलरेडी मालूम है rg, तो ये हम v2 के प्लेस में डालेंगे, v2 इज नथिंग बट v2 स्क्वायर इज rg, इसका मतलब v2 का स्क्वायर करेंगे तो rg बचेगा, या gr, कुछ भी बोलो, gr और rg। तो अभी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr बोलो या 5rg बोलो, कुछ भी बोलो, तो v1 इज गोइंग टू बी रूट 5rg। अगर नीचे वाला वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं, तो नीचे वाला वेलोसिटी अगर रूट gr है, ओके, ऊपर वाला रूट gr है, तो नीचे वाला क्या होगा, रूट 5gr होगा। ये एक छोटा सा डेरिवेशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्किल के अंदर। डियर फ्रेंड्स, 30 मिनट के कॉन्सेप्ट को 3 मिनट में समझेंगे यहां पर। तो सबसे पहले जो है ना मैक्सिमम हाइट पहचानना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो ये जो है ना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो यहां पर आप लोगों को ये u कंपोनेंट है, u का कंपोनेंट u cos थीटा। तो इफ यू थ्रो ए बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी हैविंग सम एंगल थीटा, ये u cos थीटा हो गया, ये u sin थीटा हो गया। तो हाइट मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बिकॉज देयर इज नो डिस्कशन ऑफ टाइम हियर, टाइम के बारे में डिस्कशन नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर, तो वी हैव टू सेलेक्ट द फॉर्मूला इन व्हिच टाइम इज नॉट प्रेजेंट, इसके अंदर टाइम है ही नहीं। तो इफ यू राइट दिस फॉर्मूला, सबसे पहले जो है ना यहां पर सिर्फ u cos थीटा है फाइनल वेलोसिटी, एंड vy इज गोइंग टू बी 0। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू h डालेंगे। ओके, उसमें से vy 0 हो गया, और माइनस माइनस निकाल के फेंक दो, तो uy इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, u sin थीटा, ये वाला है ना u sin uy है, तो इज गोइंग टू बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा is equal to 2gh। okay, so therefore h is going to be u square sin square theta by 2g। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ओके, उसी तरह हम रेंज को भी मालूम करेंगे। रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो किस तरह मालूम करेंगे, रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस। तो रेंज कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस के अंदर g नहीं रहेगा, gx विल बिकम 0, ये इज इक्वल टू gx विल बिकम 0। इन द रेंज देयर इज नो ग्रेविटेशन, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा, ओनली वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा। सो वी नीड टू रिमूव दिस एक्सेलरेशन को निकाल के फेंक देंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो इज गोइंग टू बी रेडियस हियर, एंड u इज गोइंग टू बिकम ux का मतलब ये वाला u cos थीटा, तो u cos थीटा लेंगे, और टाइम के प्लेस में कैपिटल T लेंगे, विच इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2u sin थीटा बाय g होगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी रेंज इज इक्वल टू ये वाला u और ये वाला u स्क्वायर। ओके, तो 2 sin थीटा और cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या डालेंगे,
साइन 2 थीटा डालेंगे डिवाइडेड बाय जी। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेंज। ठीक है, तो इस तरह रेंज को मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी, आईसीएसई और इंटरमीडिएट के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत पूछा जा रहा है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 4h by r, h इज इक्वल टू h gt स्क्वायर बाय 8, ये दोनों प्रूव करना है। लेट मी प्रूव इन जस्ट 3 मिनट्स। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो 4h by r, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 4h by r। हम क्या करें, सबसे पहले 4 इंटू h by r बोल के डाल दे रहे हैं। h के प्लेस में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और r के प्लेस में क्या डाल रहे हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा बाय g। यहाँ पर जी जी उखड़ गया, ये भी उखड़ गया, और साइन साइन चले गया। ओके, तो अभी क्या बच रहा है, यहाँ पर देखो 4 बच गया, और यहाँ पर 2 डाल दो इसको। ओके, तो अभी क्या होने वाला है देखो, ये 2 और ये 2 चले गया, तो साइन थीटा बच गया ऊपर, और नीचे cos थीटा बच गया, विच इज नथिंग बट tan थीटा। हेंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन बी क्या है, तो बी इज नथिंग बट जी टी स्क्वायर बाई 8। जी है, और टी का मतलब, टी का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाई जी होल स्क्वायर बाई 8। ओके, तो व्हाट आर वी गेट नाउ, तो यहां पर जी 2 यानी कि 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 8। तो व्हाट आर वी गेट नाउ, 4 1s 4 2s जी, और जी स्क्वायर चले गया। ओके, तो व्हाट यू हैव टू गेट नाउ, अभी क्या बच रहा है यहाँ पर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये 2 है नीचे, यहाँ पर g है, सो 2 इंटू जी, तो ये हो गया h। ओके, नथिंग बट h, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दैट्स इट। डियर फ्रेंड्स, 30 मिनट के कॉन्सेप्ट को 3 मिनट में समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है ना मैक्सिमम हाइट पहचानना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो ये जो है ना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर आप लोगों को ये u कंपोनेंट है, u का कंपोनेंट u cos थीटा। तो इफ यू थ्रो ए बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी हैविंग सम एंगल थीटा, ये u cos थीटा हो गया, ये u sin थीटा हो गया। तो हाइट मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बिकॉज देयर इज नो डिस्कशन ऑफ टाइम हियर, टाइम के बारे में डिस्कशन नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर, तो वी हैव टू सेलेक्ट द फॉर्मूला इन व्हिच टाइम इज नॉट प्रेजेंट, इसके अंदर टाइम है ही नहीं। तो इफ यू राइट दिस फॉर्मूला, सबसे पहले जो है ना यहां पर सिर्फ u cos थीटा है फाइनल वेलोसिटी, एंड vy इज गोइंग टू बी 0। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू h डालेंगे। ओके, उसमें से vy 0 हो गया, और माइनस माइनस निकाल के फेंक दो, तो uy इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, u sin थीटा, ये वाला है ना u sin uy है, तो इज गोइंग टू बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा is equal to 2gh. Okay, so therefore h is going to be u square sin square theta by 2g। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ओके, उसी तरह हम रेंज को भी मालूम करेंगे। रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो किस तरह मालूम करेंगे, रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस। तो रेंज कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस के अंदर g नहीं रहेगा, gx विल बिकम 0, ये इज इक्वल टू gx विल बिकम 0। इन द रेंज देयर इज नो ग्रेविटेशन, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा, ओनली वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा। सो वी नीड टू रिमूव दिस एक्सेलरेशन को निकाल के फेंक देंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो इज गोइंग टू बी रेडियस हियर, एंड u इज गोइंग टू बिकम ux। ux का मतलब ये वाला u cos थीटा, तो u cos थीटा लेंगे, और टाइम के प्लेस में कैपिटल टी लेंगे, विच इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2u sin थीटा बाई g होगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे अभी, रेंज इज इक्वल टू ये वाला u और ये वाला u स्क्वायर। ओके, तो 2 sin थीटा और cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या डालेंगे, sin 2 थीटा डालेंगे डिवाइडेड बाई g। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेंज। ठीक है, तो इस तरह रेंज को मालूम करेंगे। दोस्तों 30 मिनट के कॉन्सेप्ट को हम 3 मिनट में सीखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के। तो कोई भी बॉडी को जो है ना थोड़ा एंगल से हम थ्रो करेंगे, तो जो पाथ फॉलो होगा उसको हम पैराबोला बोल के प्रूव करेंगे यहाँ पर। ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो कोई भी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, एंगल थीटा बना रहा, तो व्हाट इज कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, वाई एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, u के कंपोनेंट्स है ये सब। ओके, अगर बॉडी पैराबोलिक पाथ में जा रहा है तो कोई एक पॉइंट ले लो, एक पोजीशन, यू कैन जस्ट कंसीडर वन पोजीशन हियर। ओके, तो इन बिटवीन दैट पोजीशन जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस बना रहा है, x है वो y है, y एक्सिस के ऊपर y डिस्टेंस बना रहा। सो जनरल इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज गोइंग टू बिकम x हियर, u इज गोइंग टू बिकम u cos थीटा along the x axis. Okay, and acceleration is going to become gx which is 0। x एक्सिस के ऊपर g नहीं रहता ना,
G will be vertically downwards, not horizontally. G is not there in horizontal case. Okay, so this is going to be 0 here. इसका मतलब acceleration निकल जाएगा. Then what is left here? No, what is left? S के प्लेस में डालेंगे x, u के प्लेस में डालेंगे u cos theta into t. Okay, so this implies that t is equal to x by u cos theta. ये t का वैल्यू आ गया हमारे पास. Let us take this t as 1 here. Okay, what is going to happen along the y-axis? Y-axis के पास जो है ना क्या क्या चीजें हो रही, सेम इक्वेशन लेंगे. s is equal to ut plus half ut square. It is equal to y here. तो s जो डिस्टेंस है ना वर्टिकली y-axis के ऊपर वो y है. Okay, and what else is there? a is equal to minus g, u is equal to u sin theta. u sin theta काम करेगा ना ऊपर की तरफ. That's it. So यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. s is equal to u के प्लेस में u sin theta into t, और ये will become minus g because it is going away from the gravitational force. That is minus half g t square. Okay, तो ये जो t वैल्यू है ना लगा के यहां पर लाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So y is equal to u sin theta into t. t के प्लेस में डालेंगे x by u cos theta minus half g into t square. t square का मतलब x square by u square cos square theta डाल दिए. Okay, so u gets cancelled. Y is equal to sin theta by cos theta is tan theta into x minus g नीचे जो है ना 2 u square cos square theta. Okay, and what else? ये सारे के सारे चीजें एक तरफ ले लो और x स्क्वायर को अलग कर दो. ठीक है, so then it is just like in the form of ax minus bx square. अगर इस तरह का इक्वेशन आ गया तो हम बोलेंगे उसको पैराबोला. क्या बोला? इज गोइंग टू बी ए पैराबोलिक पाथ. ये पैराबोलिक इक्वेशन है, समझ में आ रही बात? So this equation is represented as a parabola. That's it. Thank you. Dear students, NCERT, ICSE और इंटरमीडिएट के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत पूछा जा रहा है. यानी कि tan theta is equal to 4h by r, h is equal to h gt square by 8. ये दोनों प्रूव करना है. Let me prove in just 3 minutes. Okay, that's it. तो यहाँ पर देखो 4h by r यानी कि tan theta is equal to 4h by r. हम क्या करें सबसे पहले 4 into h by r बोलकर डाल दे रहे हैं. h के प्लेस में u square sin square theta by 2g और r के प्लेस में क्या डाल रहे हैं u square sin 2 theta by g. sin 2 theta मतलब 2 sin theta cos theta by g. यहाँ पर g उखड़ गया, ये भी उखड़ गया और sin चले गया. ओके, तो ये 2 और ये 2 चले गया तो sin theta बच गया ऊपर और नीचे cos theta बच गया which is nothing but tan theta. Hence proved. ये भी प्रूव हो गया. नेक्स्ट इक्वेशन b क्या है? तो b is nothing but gt square by 8. g है और t का मतलब t का फॉर्मूला क्या है? 2u sin theta by g whole square by 8. ओके, तो व्हाट आर वी गेट नाउ? तो यहां पर g 2 यानी कि 4u square sin square theta by g square whole divided by 8. तो व्हाट आर वी गेट नाउ? 4 1s 4 2s g और g square चले गया. ओके, तो व्हाट यू हैव टू गेट नाउ? अभी क्या बच रहा है यहाँ पर? u square sin square theta by ये 2 है नीचे, यहाँ पर g है, सो 2 into g. तो ये हो गया h. ओके, नथिंग बट h. h is equal to u square sin square theta by 2g. That's it. डियर स्टूडेंट्स, ये नीट में, जेईई मेंस में और इंटरमीडिएट के अंदर आईसीएसई और एनसीईआरटी के अंदर इतने बार पूछा गया. सी इफ a plus b is equal to a minus b, what is an angle between a and b? इसको हम वेक्टर से समझेंगे. सबसे पहले देखो ये वाला वेक्टर a बार, ये वाला वेक्टर b बार, और ये दोनों का रिजल्टेंट अगर एडिशन करेंगे तो ये डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा. एडिशन करेंगे तो बिकॉज दिस इज प्लस b, इसका नेगेटिव वर्जन यहां पर आएगा माइनस b. ओके, और ये और ये माइनस b, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस b आएगा. तो a प्लस b का रिजल्टेंट इधर और ये माइनस b का रिजल्टेंट इधर, अगर दोनों का एंगल मेजर करेंगे तो कितना आएगा मालूम? डायरेक्टली 90 डिग्रीज आएगा. तो आंसर तो आ गया. इसका प्रूफ होना है ना आपको. तो प्रूफ क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बोल रहा है. इसका मतलब दोनों के फार्मूलाज आप लोगों को मालूम है. जस्ट यहां पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस आएगा. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट उठ जाएगा. ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चले जाएगा और ये प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये माइनस, ये इसको लेफ्ट साइड ले लेंगे तो प्लस 4ab cos theta is equal to 0. Okay, so cos theta is equal to 0 आएगा. Therefore this implies that this is going to be cos 90. इसका मतलब theta is equal to 90 degrees. ये हो गया proof in terms of equation और ये है in terms of vectors. That's it. Thank you. प्यारे दोस्तों, क्या हम 30 मिनट के कॉन्सेप्ट को 3 मिनट में समझा सकते हैं? की कोई जरूरत ही नहीं है. तो कोई बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसका वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. तो sin ओमेगा t इज इक्वल टू y बाई a, और ये जानते हैं आप लोग इक्वेशन को, इसको पहचान लिया आप लोगों ने. y इज इक्वल a sin ओमेगा t, सब पहचान दे. जो भी जो है बेसिक्स को जानता है ये इक्वेशन को पहचानता है.
तो वेलोसिटी मालूम करना है तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो अभी वेलोसिटी क्या है, ये ओमेगा या ओमेगा ये डालो, इसको हम डाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हम इसको स्क्वायर में रख देंगे, लिख दिए हम। तो इट्स नथिंग बट ओमेगा ए विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ओमेगा टी मतलब y बाई ए, तो स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये को बाहर निकाल दो, ये दोनों कैंसिल कर दो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास तैयार है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको वेलोसिटी आ गया तो व्हेन यू नो द वेलोसिटी देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी is nothing but half mv square, which is half m v square का मतलब ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, so this is the formula for kinetic energy। आ गया, तैयार है फॉर्मूला। then what is the formula for potential energy? अगर कोई स्प्रिंग ले रहे, ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट उसका। तो फॉर एग्जांपल यहां पर फोर्स क्या है, F1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर जो है ना फोर्स F2 इज इक्वल टू F है समझो। ठीक है, तो अभी एवरेज फोर्स क्या हो गया, F1 प्लस F2 बाई 2 विच इज नथिंग बट 0 प्लस F बाई 2। ठीक है, तो हमारा एवरेज फोर्स हो गया F बाई 2। हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन विच इज एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, y, विच इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोल एक्सट्रीम पोजीशन, कुछ भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट है y। ओके, तो विच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज फोर्स क्या हो गया, F बाई 2 इंटू वाई, सो पोटेंशियल एनर्जी दिस इज नथिंग बट m a y बाई 2, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और एक y भी है इधर, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया। ओके, सो हम क्या करें, सिर्फ 3 मिनट में एक्सप्लेन कर दिए पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 30 मिनट के कॉन्सेप्ट को हम 3 मिनट में सीखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। अब एक रिंग ले लो, सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शुरू करेंगे। एक एक्सिस है और एक रिंग है, तो ये रिंग में से जो है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से जो एक्सिस पास होगा वो IG है। फॉर ए रिंग इट इज हाउ मच, फॉर ए रिंग इट इज गोइंग टू बी mr स्क्वायर। ठीक है, एक रिंग के लिए वो mr स्क्वायर है। अभी हमको सम अदर एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द टचिंग पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग को जो है ना परपेंडिकुलरली जा रही है दोनों, तो इसको मालूम करना है। सो दिस इज नथिंग बट I इज इक्वल टू IG प्लस mx स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I इज इक्वल टू IG का मतलब इट इज गोइंग टू बी mr स्क्वायर एंड x के प्लेस में r है, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस द टू एक्सिस इज टेकन एज कैपिटल R. So I'm going to write this as also mr square. So this is going to be 2mr square. ये हो गया moment of inertia with respect to some other axis and perpendicular to the plane of the ring. अभी देखो यहाँ पर we shall discuss about perpendicular axis theorem. Okay? तो यहाँ पर क्या है, एक axis IX and IY and ये हो गया IZ. See, IX is along the diameter and IY is along the diameter. Diameter मतलब ये वाला। तो ये जो है ना along the diameter passing through the center of gravity but parallel to the plane of the ring. रिंग के प्लेन को जो है ना पैरेलली जा रहे लोग, पिछले केस में परपेंडिकुलर था, पैरेलली जा रहे। तो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, IX plus IY is equal to IZ. तो IZ is nothing but IG which is nothing but mr square. Okay, for a ring for IG it is going to be mr square. तो यहाँ पर IZ बोलो IG बोलो दोनों सेम है, it is going to be mr square. IX मतलब along the diameter, IY मतलब along the diameter, तो ये दोनों क्या हो गया, ये ID, ये भी ID along the diameter है। This implies that it is 2ID is equal to mr square. इसका मतलब along the diameter क्या हो गया, it is mr square by 2. Okay, so ID which is passing through the center of gravity but parallel to the plane, it is going to be mr square by 2. So some other axis along the tangent बोलते हैं इसको, तो इसको हम अप्लाई कर लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। So parallel axis theorem मतलब along the tangent which is nothing but IG plus mx square, इसका मतलब mr square। तो IG यहाँ पर क्या हो गया, parallel to the plane which is going to be mr square by 2 plus mr square which is nothing but 3 by 2 mr square हो गया। ठीक है, तो अभी देख लो